Jai Hind to all our viewers from India. Assalamu alaikum to all our viewers from Pakistan. And स्पेशल सलाम उन शेरनियों के लिए जो बलूचिस्तान से हैं, जो हमारे 10,000 साल से पड़ोसी हैं. And सबसे पहले I would like to welcome Bhumi. Thank you so much for giving us a chance. हम बहुत छोटे चैनल हैं and you are such a well learned person and giving us a chance is great thing. बट ये मैं युवा वर्चस्व इसलिए रखा हूँ क्योंकि हम एज अ यूथ वी इंडियंस जो वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम जो वर्ल्ड में विश्व गुरु जानना चाहते हैं, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं. तो हमारा क्या व्यू है वो भी इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए जानना. सो लेट्स स्टार्ट विथ यू. लाइक व्हाट, आप तो एक लड़की हैं, आप उस being now the media will call you the partition girl. So partition girl, आपको ये बताएं कि आपको your family has gone through all this thing, but especially जब बलूचिस्तान का आप सुनती हैं and वो सारे न्यूज आप पढ़ती हैं, तो what goes in your mind? थैंक यू सो मच नीलेश, मुझे बुलाने के लिए, मुझे इस लायक समझने के लिए कि मैं आऊँ और मैं बोलूँ. नहीं, आप लोग छोटा बड़ा कुछ नहीं होता. व्हाट मैटर्स आर द एफर्ट्स एंड व्हाट मैटर्स इज द फैक्ट दैट यू गाइस आर पुटिंग इन समथिंग. एंड बाकी जनता जनार्दन है, तो अगर उनको पसंद आ गया तो आप कहाँ पहुंच जाओगे आपको भी नहीं पता. वी ऑल स्टार्ट स्मॉल, वी ऑल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. तो जी, बहुत शुक्रिया मुझे पार्टीशन गर्ल बुलाने का. हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त है रिबाहा इमरान, उनके साथ एक करा था. उसके ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी सुनने को मिल रहे हैं. आप कितना भी ऑनेस्ट हो लो, आप कितना भी फैक्चुअल बातें कर लो, बट आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिपरकशंस मिलते हैं. आपने बहुत सही बात बोली. अभी आपसे भी बात हो रही थी कि वो बच्चियां, वो माएँ, वो दादियां, वो चल के आई और उनके ऊपर वाटर कैनन डाले गए, वो भी इस सर्दी में जो -डिग्रीज में जाती है. या एक बहुत टाइम से, ये अभी नहीं है, अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें ये बोला गया था, 4 नवंबर की खबर है ये, कि यूनाइटेड नेशंस के जेनीवा में जो उनका ऑफिस है उसके सामने देर आर एक्टिविस्ट लाइक बलोच पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आर सीकिंग इंटरनेशनल इंटरवेंशन टू स्टॉप ग्रॉस violations of human rights in Pakistan's Balochistan province. So this is something that has become an international issue, and this is something that has become a topic that every woman should talk about, I would say, because सबसे ज्यादा अब्यूज जो होता है वो या तो लड़कियों के साथ होता है या तो बच्चों के साथ होता है. हम कहीं भी जंगे होंगी तो सबसे ज्यादा जो सफर करती हैं वो या तो विमेन कैजुअलिटीज हैं करते हैं, एक्चुअली में. वो विमेन करती हैं या इमोशनल, बच्चे करते हैं. चाहे एग्जैक्टली. इमोशनल दौर पे देखा जाए, फिजिकल दौर पे देखा जाए, फाइनेंशियल दौर पे देखा जाए, इन आइदर वे भूमि जो लड़कियां होती हैं, जो बहन होती है, जो एक वाइफ होती है, एक फ्रेंड होती है, जो वो खोती है, वो कहीं ना कहीं एक फादर फिगर, एक सन फिगर या एक भाई से ज्यादा होती है मेरी नजर में. एंड वो लड़कियां तो वही ढूंढने आई है ना, वो तो वही पूछने आई थी सरकार से कि अगर वो मर गए तो कम से कम हमें बता दो, हम रो तो ले, हम सुकून से एग्जैक्टली. रो तो ले. क्योंकि एग्जैक्टली. किसी के पेरेंट्स, किसी के फादर 15 साल से नहीं आए हैं घर, किसी का बेटा, अभी ये रिसेंट जो हुआ है ये स्टार्ट यहाँ से हुआ था भूमि, जहां तक जो मीडिया सोर्सेज से न्यूज आ रही हैं एंड कंफर्म सोर्सेज, इनफैक्ट पाकिस्तानी मीडिया सोर्सेज हैं कि 4 बलोचों को दे पिक्ड अप फ्रॉम समवेयर, हम्म. 4 स्टूडेंट्स को, एंड देन दे डिक्लेयर देम कि वो टेररिस्ट थे, टेररिस्ट दे हैं किल्ड देम. एंड दे किल देम. एंड या नाउ यू नो आप इस तरीके से, isn't this समथिंग भूमि जो आप देखते हैं कि जिसके लिए कश्मीर में हम इंडियंस को अक्यूज किया जाता है या इंडियन आर्मी को अक्यूज किया जाता है. नीलेश, खून तो खून है ना, चाहे वो किसी का भी बहे. राइट. अभी बहुत है कि जब तक तुम्हारे ऊपर कोई आके लाठीचार्ज नहीं करेगा, जब तक कोई आके मुझे रेप नहीं करेगा, तब तक मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलेगी कि मेरे साथ गलत हुआ. क्या जो
अराउंड हो रहा है, लाइक वी कॉल आवरसेल्व्स युवा वर्चस्व, वी कॉल आवरसेल्व्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूथ, we call ourselves the youth of the upcoming generations, because we are creating our own media. In a sense, we are giving voices to those who want to speak. So isn't everything that is happening in Baloch what happens to those 4 kids who were picked up from somewhere, they were declared as terrorists, और वो blind encounter हुआ है? बट वहां पे नहीं बोलेगा ना, वहां पे पाकिस्तानी मीडिया आपकी पूरी खामोश बैठी है. पाकिस्तानी मीडिया इज लाइक, नहीं हमने कुछ नहीं करा, हमें कुछ नहीं करना. दे हैव बिकम ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच के ऊपर जब खतरा आता है तो वो ऐसे गड्ढा खोद के सर नीचे कर लेती है, एंड दे आर लाइक हाँ ठीक है, इर्द गिर्द कुछ नहीं हो रहा है तो मैं बिल्कुल सेफ हूँ. पर ऐसे नहीं होता है. यू हैव टू स्पीक. एंड और आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब कभी कश्मीर में कैजुअलिटीज हुई हैं, कश्मीर तो एक बहुत बड़ा इशू है, आप मुस्लिम्स की उठा लो, तो पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा उंगलियां उठाई हैं, ये कहा है कि भैया हिंदुस्तान ऐसा है, हिंदुस्तान वैसा है. अब जो वहां पे हो रहा है, क्या उसके ऊपर हम उंगली नहीं उठाएंगे, या हम ये नहीं कहेंगे कि वहां हो रहा है क्यों हो रहा है, या जो वहां पे हिंदूज के साथ होता है वहां पे तो अभी वही हम, मी बीइंग अ इंडियन मुस्लिम, I never had to study about Hinduism. I learned it from my culture. I imbibe things. I know shlokas and all because I was interested. But there, the people have to read and write Urdu. They have to learn their language. Why? Just because they follow the Sharia law and everything. I mean, obviously बात है, ये कोई सुनेगा, वहां की ऑडियंस सुनेगी तो कहेगी यार ये तो हमारे अगेंस्ट बोल रहे हैं, पर गलत तो गलत है ना. फिर चाहे वो कश्मीर Right. में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, मतलब obviously कश्मीर is a part of Hindustan, but then POK is a part of their. I mean, I don't understand these things. It is totally beyond my comprehensible knowledge. फिर चाहे वो यूक्रेन और रशिया का वॉर हो, फिर चाहे वो पैलेस्टीन और इसराइल की वॉर हो, फिर चाहे वो आर्मीनियन जेनोसाइड हो जो आज से कई साल पहले हुआ था, वो आर्मीनियन क्रिश्चियंस और टर्की में जो एक Right. पूरा एक तबाही मची थी, फिर चाहे वो Azerbaijan. कश्मीरी Hmm. अजरबैजान, फिर चाहे वो कश्मीरी पंडित का एक्सोडस हो. या रशिया यूक्रेन वॉर हमारे सामने है, सीरियन मिडिल ईस्ट वॉर आपके सामने है. तो भूमि, यू ब्रिंग मी टू अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. ये जो फ्लैश पॉइंट्स है, एक टाइम था जब न्यूक्लियर, हम लोग बोलते थे वर्ल्ड हैज बिकम न्यूक्लियर, अब वर्ल्ड वॉर नहीं होंगे. बट अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को रिविजिट करें, वर्ल्ड वॉर वन इसी तरीके से छोटे छोटे वॉर सब जगह चल रहे थे, एंड वन बिग इंसिडेंट, वन किल of that Austrian prince, and World War One World result War था. One happened. Yeah. The World War Two, idiosyncrasy of Mr. Hitler, with whatever right? his pure blood notion was, that led to World War Two. His insecurities, whatever I read about his life, he was a brilliant man, but then he was short-heighted. He was not as beautiful as the Jew men are very beautiful. He had that Yes, complex, right? If I'm not wrong, you were about to say something yes. that led to Exactly, World War exactly. Two. Yeah. So I mean, it is because of one person. कहीं मैंने सुना है रामायण में जो लड़ाई हुई थी वो सीता के लिए हुई थी, महाभारत में जो लड़ाई हुई थी वो द्रौपदी के लिए हुई थी. देखा जाए तो सारी बिल्कुल. लड़ाइयाँ किसी एक इंसान के लिए होती हैं, बाकी सब लोग तो कैजुअलिटी बन जाते हैं. एग्जैक्टली. एंड मुझे भी यही दिख रहा है, बिकॉज हम एज ए यूथ हम डिस्कस करना चाहेंगे इस चीज को, बिकॉज वी डोंट वांट वन स्टूपिड इडियट जो 80-85 में बैठा है, सम क्रेजी पर्सन टू प्रेस अ बटन एंड देन डिस्ट्रॉय आवर फ्यूचर. अगर Exactly. ऐसा एक डर्टी बॉम्ब आप कहीं पे फट जाता है एंड द वर्ल्ड मूव्स इनटू अ chaotic situation, it's you and me who will be affected the most. हम Exactly. जो आज हमारे सपने हैं, आज हमारा जो ड्रीम्स है, हमने जो हार्ड एफर्ट्स डाले, इट विल बी वी हु विल बी क्रश्ड द मोस्ट. फॉरगेट अबाउट द नेशन, कौन नेशन कहाँ जाएगा, क्या वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट होगा. यार जंग में आज तक किसी ने तो जीता नहीं है, राइट? Exactly. सो अल्टीमेटली रोना, लाशें तो हमारे घर में आएंगी ना. अगर हम जीतेंगे भी तो लाशों पे, हम हारेंगे भी तो लाशों पे. Exactly. तो खून तो खून है, तुम्हारा बहे या मेरा बहे. बिल्कुल. गम तो तो गम है, एग्जैक्टली. तुम्हारा हो या मेरा. एंड डोंट यू सी कि अब स्पेशली जो जिस काइंड ऑफ सिचुएशन में वर्ल्ड है, वी आर हेडिंग इनटू दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. आप ताइवान चाइना कॉन्फ्लिक्ट देख लें, यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट है, यूक्रेन रशिया का वॉर चल ही रहा है, मिडिल ईस्टर्न वॉर ऑलरेडी चल रहा है, इराक
थ्रेट कर रहा है, सॉरी ईरान थ्रेट कर रहा है इजराइल को, एंड स्विस कैनाल पे वॉर इज अबाउट टू हैपन। जो अफ्रीकन कंट्री है वहां पे स्पार्क्स चल रहे हैं, एंड हु नोज इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना, China, व्हाट डू यू सी? Taiwan. China, चाइना Taiwan. ताइवान, दैट इज मोस्टली China, वो। Taiwan, that is it's something that we are nearing towards. India Pak is nearing towards a very big clash in the coming times. I wish ना हो, but you never know क्या होगा. Because world pass क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, that is not in your or in my hands. मुझे, in fact, I think ये जो हम इतना ज्यादा vocal हो रहे हैं मीडिया पे, इंटरनेट के थ्रू, आई वंडर हमें कब तक ये नसीब है। आई वंडर कब तक इंटरनेट हमारे हाथ में है, क्या पता कल को ये सारी चीजें भी मॉनिटर होने लगे। बिकॉज अभी एक बिल पास हुआ है जिसमें ब्रॉडकास्ट के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां हैं। सो आई वंडर इंटरनेट के ऊपर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आने वाले हैं। ये जो फेसबुक वाला सोशल मीडिया हो गया, सॉरी फेसबुक वाला जर्नलिज्म हो गया, आपका इंस्टाग्राम वाला जर्नलिज्म हो गया, राइट everybody, journalists like you and I, who are creating a different narrative, who are creating a different, a positive narrative. We are speaking what is right according to our norms, what we want, We what, are not creating a narrative, Bhumi. Rather, we are not creating a narrative. We are exactly, speaking the heart. You are speaking the a youth. heart out. I'm a youth. We are Exactly. having the same voting right as much as any intellectual person, right? So if that person has a opinion, we do have an opinion, and the best part is now this platform is giving us a chance to put our opinion. अब वो शायद Exactly. कुछ लोगों को हाँ, हजम नहीं हो रही है। हाँ, खटकेगा, ऑब्वियसली बात है, पर जिसको खटकेगा उसको खटकेगा, राइट। सो बस, या आई मीन, बट I don't understand. I mean, why there is a lot of hatred? Why do innocent people are dying in Palestine? You see the pictures that are coming for Palestine, then you hear about the fact that how the media is being controlled. जहाँ पे भी आप hashtag Palestine डाल दो, hashtag Hamas और ये डाल दो, वो चीजें नहीं चलती हैं। वो चीजें डायरेक्टली फ्लैग हो जाती हैं कि नो, वी आर नॉट गोना Exactly. प्रमोट इट, राइट, वी आर नॉट गोना सपोर्ट इट, राइट। नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर वी आर हेडेड टुवर्ड्स। या तो बॉर्डर्स हट रहे हैं, या तो द वर्ल्ड, लाइक यू मेंशन, इट इज अ फ्लैश पॉइंट, एंड आई थिंक हर 100 साल में द होल पैराडाइम, देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट। वी आई थिंक स्टार्टिंग में देयर वाज मेसोपोटामियन रीजन, देयर वाज हरप्पन Right. civilization, there was this Greek dynasty, then there was one more dynasty, Egyptian civilization. Egyptian Right. civilization. So I think maybe we are moving towards a more concentrated world where there wouldn't be any borders. I think there has come a time when the borders are getting eliminated, where I don't think there would be a border between Russia and Ukraine anymore. I don't think so. I mean, I'm yet learning. I think the border between Palestine and Israel is going to be removed. There is no longer be there wouldn't be a divide between them. Then talk about India and Pak. I don't know what will happen in the near future, but like Indira Gandhi said, that you want me to sit while my daughters and my mothers are being getting raped. Do Exactly. you want me to sit quietly? So I think if like, and I think we and Indians owe the people something. Like since we are Vasudev Kutumbakam, the whole world is our family. So I wonder ki till what time or what that threshold would be. Till that time we'll be keeping quiet and not saying anything. And the day we नहीं say नहीं, it, we'll say it टाइम out आ गया loud. है भूमि, टाइम आ गया है नाउ। आप एंड वी विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग देम। वी विल हैव टू, वी नीड द आंसर्स। हमसे मे बी हमारे मैं अब गलतियां कहूँ, एंड मे बी पीपल विल टेक इट, बट सो बिट, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो हो सकता है कि हमारे कुछ पूर्वजों ने कुछ गलतियां की हों, राइट, लेकिन अब हमारे ऊपर है कि हम क्या उस गलतियों को लेकर चले या हम उन्हें सुधार दें। मुझे अभी भी आप अच्छा खान अब्दुल गफ्फार खान का आप रेफरेंस दे रही थी, तो मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है। खान अब्दुल गफ्फार खान का अगर आप थोड़ा सा वो पढ़ें कि हमें आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, कि उनके सामने हमें भेड़ियों के सामने शेरों को भेड़ियों के सामने छोड़ दिया गया है।
ठीक है, तो Yes, मैं कुछ और बोलने वाला था, बट वीडियो yeah, बेटर है। I get it. तो They वी never ओ इट टू हिम, associated. Yeah, we owe यू it नो, to him वी ओ because he इट was टू called दोस Frontier पठान्स। Gandhi. Yeah, he was called Frontier Gandhi. He had this whole image. He followed the principles, and Mahatma Gandhi is a big thing wherever. I mean, his non-cooperation movement or his ideologies were very profound, and they meant something. So yeah, you were saying something that we owe it to him, Mr. Yes, Khan Abdul we Ghaffar owe it Khan. to him. We owed it. Baloch have been our brothers, not for like uh, 75 years. They have been our brothers for 75, I mean 10,000 years. एज अ हिंदू सिविलाइजेशन अगर से मैं बात करूं भूमि, तो हमारी हेम माता मंदिर जो है एक शक्तिपीठ है, जो हम लोग मानते हैं कि सनातन काल से आ रहा है, लाइक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के उनका वैदिक रेफरेंसेस है। वो मंदिर बलूचिस्तान में है, हेमराज माता का, राइट। सो वी हैव अगर हम A महाभारत की deep बात करें, connection. हमारे एग्जैक्टली हमारा एक हिस्टोरिकल कनेक्शन है। महाभारत की बात करो, यू विल टॉक अबाउट अफगानिस्तान, कांधार, यू नो, गांधारी, ये कौन थे? इट कम्स फ्रॉम दैट प्लेस, राइट। हिंद कुश अगर की बात की जाए, लाहौर की बात की जाए, एंड आप मुझे बहुत अच्छे से आई वुड लाइक टू रिमेम्बर, तारक फतेह साहब कहते थे राम के जो बेटे का शहर है लाहौर, वहां पे आज कोई हिंदू नहीं है। ठीक है, अगर हम ये बात करेंगे तो कम्युनल है, इंडिया कम्युनल है, एंड दिस चैनल पाकिस्तान हिट फैला रहे, नहीं, वी लव द कंट्री यार, बट आपने जो कुछ पुश किया है उसको हमें, वी जस्ट वांट यू डोंट डू इट, क्योंकि फिर वो 1971 वाली आप सिचुएशन में लेके जाएंगे, वेर हम ना चाहते, वी कैन नॉट वॉच एज एन इंडियन। मुझे बहुत तकलीफ हुआ भूमि, जब वो बच्ची रो रही थी, एक 5-6 साल की बच्ची थी, वो रो रही थी, उसके फादर 4 साल से घर नहीं है, सब्जी वाले। एंड ये हमें इंडियन मीडिया पे आता है, मैं चैनल के नेम्स ले सकता हूँ, एंड आई डोंट माइंड, मैं बिल्कुल आलोक सर को फॉलो करता हूँ, डीडी रिएक्ट डिटेक्ट, उनका एक चैनल है, उनका जो चैनल है डिटेक्टिव डिफेंस है, और उस पे मैं उनको वो वीडियोस देखा हूँ। आप पाकिस्तान के बलूच टाइम्स पे चले जाएं, उस पे वो वीडियोस हैं, अनसेंसर्ड वीडियोस हैं, बलूच, दे स्पीक इन बलूच, बट आंसुओं को लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है। Kill them and dump them. This is what they follow. Kill them and dump them, and this is not something बट which हाउ is लॉन्ग, how हाउ long, how long, लॉन्ग, how long? I wonder how long. एंड I mean, इसका जो सबसे बड़ा अगर मैं इफेक्ट देखूं कि अगर वी स्टैंड देयर एंड से कि नहीं बलोच आपके साथ जो हो रहा है वी डोंट केयर, देन किस का मीन्स मर्द किस बात के मर्द, जब हमारे सामने बच्चियां रो रही हैं, हम वर्ल्ड के 3rd सुपर पावर हैं, हमारी मिलिट्री पावर इतनी बड़ी है, हम ये हैं, हम वो हैं, और हमारे सामने बच्चियां but रो रही हैं। but Nilesh, I don't think that Prime Minister Modi has been very clear when he said it out loud that this is not an era of war. We are not going to wage any war. I wonder what the आगे के क्या proceedings होंगी, but currently the world needs less and less conflict like situations or war like situations. We need more But Bhumi, that's what is my question. I would like to question, and what should be the course of action? Because as an Indian, how do you see, like, how can we stand there and watch कि आप ठीक है, बाद में तो कहीं ना कहीं उन बच्चों की बददुआएं लगेंगी कि हम आपको जो उनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, उनकी जो पीएम आई थी, शी वाज सेइंग कि हमें सपोर्ट करें। सो अगर आज हम उनकी सपोर्ट नहीं करेंगे, कल हम किस नजरों से उन बलोच भाई या पख्तून भाई ये इनसे बात करेंगे? सो प्लीज। आई थिंक सपोर्ट तो फिर क्या ही यार, फिर तो आप रशिया यूक्रेन उठा लीजिए, वहां पे तो जाने गई है, वहां पे क्यों नहीं सपोर्ट करा, देन इजराइल एंड हमास उठा लीजिए, नहीं, इजराइल एंड ओके, एक गाजा एक स्ट्रिप चीज उठा मेरे लीजिए। घर के बगल में हो रही है, भूमि, एक मेरे घर के बगल बगल में हो रही है, एक मेरे शहर में हो रही है।
ठीक है। मैं हम्म। शहर को एक सेकंड के लिए वो पीयूष मिश्रा साहब का बहुत अच्छा है कि जब शहर हमारा सोता है जाने क्या 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 होता है, बट अगर मेरे सामने हो रहा है तो मैं चुप नहीं रह सकता। वो मेरी आवाज में, मेरी उर्दू जबान में वो वहां से बच्ची रो के चिल्ला के बता रही है। उन्हें एग्जैक्टली उन्होंने क्या डिमांड किया कि उस हमें सेंस प्रेस क्लब में तक आने देना। उस सेंस में तो बस वही इंदिरा गांधी की वही वाला सेंटेंस याद आता है ना, दैट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू, शुड आई सिट क्वाइटली एंड सी द मदर्स एंड सिस्टर्स एंड डॉटर्स गेटिंग किल्ड, getting brutally assaulted? Do you want me to do that? No sir, I'm not one of them. So yeah, अगर एक्शन लेना है तो लेना चाहिए, बट वो मेरे और आपके हाथ में थोड़ी ना है नीलेश, वो तो फिर हायर फोर्सेस को करना होगा. Higher forces will have to come forth and do something about the situation if we really want to interfere, which would mean eradication of the border, because we will be interfering in somebody else's affair, and then they are going to take it on the international forum that why is another country interfering in our thing. Again, it will become a 1971 like situation. 16 December abhi gaya hai, and I don't think कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अभी भी उस सदमे से निकल पाया है जब पाकिस्तान के दो हिस्से हुए थे, बांग्लादेश बना था और पाकिस्तान बना था. तो आई वंडर वेयर वी आर हेडेड टूवर्ड्स, बट लाइक यू सेड, हम पहले भी बात कर रहे थे दैट एवरी 100 years द जोग्राफिकल सिचुएशंस चेंजेस, एंड अभी जितनी भी हालात चल रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सोलर फ्लेयर्स की द एनर्जी, द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ इज वेरी हाई राइट नाउ. Like the whole world is going through a paradigm shift. The whole world is experiencing a very high energy. The universal energy is very high. So due to that, any number of things are happening. Like whatever wars are happening, these were inevitable. These had to happen. Peoples have predicted them, and peoples are predicting more and more turmoil like situation where only the survival of the fittest is gonna be there. Now these come from the people who have seen the world more than you and I have seen it or will see it ever. So yeah, let us see what happens. But I think it is a different world. It is a world where you and I have the part and the capability to speak. It is a world where those kids are able to speak out their heart. We have the social media which allow us to put our words forward. And yeah, I mean, अगर आपके बोलने से और मेरे बोलने से फर्क पड़ता है, then I would want some action to be taken. वो भी छोड़ो यार, मीडिया अगर ऑनेस्टली रिपोर्ट कर दे तो क्या ये चीजें बंद नहीं होंगी? राइट। वो छोड़ो यार. इनफैक्ट लेट्स नॉट गो कि हम फिजिकल, हम यूएन में जाएं। यूएन की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है वो क्या कर रही है? आर दे ब्लाइंड? आर दे नॉट सीइंग कि ये बच्चियों के साथ क्या हो रहा है? पठानों की पूरी बारात उड़ जाती है, क्या हो रहा है? एंड देन यू विल से कि नहीं नहीं, इंडिया में फलाना इशू में ये हुआ। हमारे यहाँ भी कश्मीर में एक एलिगेशन लगा है, हमने लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल एंड ब्रिगेडियर तीनों को हटाया। इंडियन आर्मी ने बोला यल्ला बाहर जाओ, अपने आप को कोर्ट में जाओ, प्रूफ करो, बाद में वापस आना, विल थिंक अबाउट इट। बट पाकिस्तान में एयरफोर्स But ऑफिसर्स बट देन नीलेश, एट्रोसिटीज तो हमारे यहाँ भी हुई हैं, हम इसको बिल्कुल हो नजरअंदाज रही नहीं हैं। कर सकते. नहीं नहीं लाइक नहीं, ये जब नहीं कर जब सकते। जब कश्मीरी पंडित का जेनोसाइड हो रहा था, एक्सोडस हो रहा था, वेयर वर वी, वेयर वाज इंडियन मीडिया, वेयर वर वी? मतलब द वे दे वर बीइंग आस्क्ड टू लीव देयर ओन स्टेट एंड दे हैव येट नॉट रिटर्न्ड. मतलब वो चीज भी तो गलत थी ना, उसके लिए हमने आवाज क्यों नहीं उठाई? वो छोड़िए, 1984 में जब सिखों के साथ हुआ था, एथनिक क्लेंजिंग हुई थी, तब हम कहाँ थे? तब हमारा बिल्कुल हुई मीडिया है। कहाँ था? 92 आओ आप, 6 December 92 आओ, बाबरी मस्जिद आओ, सारी चीजें हुई, तब बिल्कुल हम कहाँ थे? अभी जितने राइट्स हुए हैं, बिहार में राइट्स हुए हैं, यू कम फ्रॉम बिहार, वहां पे इतने राइट। राइट्स हुए हैं. आप अभी दिल्ली का 1992 के राइट्स हुए हैं, 2001 के राइट्स हुए हैं, 2001 के मेरठ गुजरात राइट्स हुए राइट्स, हैं। मेरठ राइट्स हुए हैं. आप यहाँ पे आ जाओ, आप दिल्ली के इशू में आ जाओ, दिल्ली के राइट्स हुए हैं, अभी रिसेंटली हुए हैं, अभी जहाँ पे रिसेंट हुए हैं। रिसेंट हुए हैं. आप वो छोड़ो, आप 2019 में उन जामिया मिल्लिया इस्लामिया के उन बच्चों के बारे में करो जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे. उनको राइट। इंसाफ कब मिलेगा? आई थिंक कमी वही बात है ना, हम भी उतने ही खोखले हैं जितना सामने वाला खोखला है. और ये सब जो बातें हैं ना, ये बहुत ही आई डोंट थिंक कि मेरी भी इतनी बिसात है कि मैं इन सब बातों पे कमेंट कर सकूं. बट बात होनी चाहिए. वी शुड टॉक आउट लाउड.
बट देन आई थिंक ये सब बातें बहुत छोटी हैं, और एक इंटरनेशनल लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे बहुत ही छोटी बातें हैं। शायद इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता किसी के होने या ना होने से। शायद 1 लाख रुपए दे कर के आप किसी भी बच्चे को आप कॉम्पेंसेट कर सकते हो अगर उसने एक आँख खो दी है तो। तो आई वंडर इन व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। या जो फिलिस्तीन में हो रहा है, द पैलेस्टाइन एंड इजराइल वॉर, द it is ethnic cleansing. Not even Muslims, even Christians are being ethnically brushed off. वो छोड़ो, जो Orthodox Jews हैं, they are being put into bars, behind bars, because I don't think कोई भी religion allow करता है, and it is not about religion. I think it is more about It politics wasn't that about religion. it It isn't about wasn't religion. about religion. देखिए, I इसराइल को जिस तरीके से, अगर मैं, लेट मी प्ले द डेविल्स रोल, या जो मीडिया में रोल है, इसराइल का कहना है, बट लेट्स से भूमि, अगर उस टाइप का अटैक इंडिया पे भी होगा, वी वुड प्रोपोगेट, हम और आप प्रोपोगेट करेंगे, गेट इन। लेट्स नॉट फॉरगेट 26/11 की जो बात हुई थी, आज हम लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? हाफिज सईद हमें वापस कर दो। दैट्स द लेटेस्ट न्यूज, राइट? दाऊद अब्राहम 4 दिन पहले की बात है, एंड सम गुड नामालूम जो लोग हैं ना पाकिस्तान में, जो वहां पे क्लीनिंग कर रहे हैं, राइट, वो एक मिशन पे हैं। तो इफ द थिंग्स आर गोइंग टू टर्न गुड, बिकॉज आप और जो आज का यूथ है, वी हैड फेस्ड, हमने वो 90s का दौर देखा है, जहां पे पोलियो की वो दवाएं ना, उसमें मिक्स होके आती थी, वो भी मिलावटी आती थी, राइट? उसके बाद हमने आज का भारत देखा, जहां पे एक, वी आर, इफ वी आर नॉट वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, वी आर ऑन दैट वे। कुछ इश्यूज हैं, लेट्स नॉट से कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी, हर कुछ हंकी डोरी नहीं है, हमारे पास बहुत सारे इश्यूज हैं, एंड वी आर, everybody is fighting, but I think that the way Pakistan reacts, whatever happens in India, is very wrong. The way Pakistani media points out at the Indian community of everything that we do, and they forget that what they are doing. They have killed Hindus over there, non-Muslim. They do not even call them Hindus. You take up the example of Danish Kanaria. He has been brutally trolled everywhere, whether it be Twitter, whether it be Instagram. He does not have his सब्सक्राइब। identity. भूमि, यू नो व्हाट, द मोमेंट पीपल विल नो अबाउट यू, दे विल से, आपके ऊपर भी कमेंट्स आएंगे। आ रहे लेट्स बी हैं प्रिपेयर्ड, मेरे ऊपर बहुत गंदे वाले कमेंट आ रहे हैं, चाहे वो ना मुझे हिंदुस्तान एक्सेप्ट कर रहा है, ना मुझे पाकिस्तान। चलो मैं पाकिस्तानी हूँ भी नहीं यार, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। राइट? आई एम एन इंडियन बाय हार्ट। वो बात अलग है, जो भी मेरी अपब्रिंगिंग है या जो भी चीजें मैंने सी हैं, आई एम एन इंडियन मुस्लिम, एंड मोर देन दैट आई एम एन ह्यूमन, आई एम अ वुमन। कम ऑन, आई एम प्राउड टू बी दैट। यू कैन नॉट टेक अवे दैट आइडेंटिटी एग्जैक्टली। फ्रॉम मी, एंड आई रिस्पेक्ट ऑलमाइटी मोर देन दैट। Like humans are beyond the boundaries of the world। मतलब जो एक दुनिया एक बना के रखती है, उससे beyond है। मतलब humans are beyond everything, right? Let's talk about राइट, humanity first. Let's talk about you and I first. Let's talk about those kids जो कि ये पूछने आई हैं कि उसका बाप जिंदा है नहीं, या जो कहते हैं ना, कश्मीर में एक एग्जैक्टली। कहावत थी, we live as half widows। हम आधी विधवाओं की तरह जीते हैं। हम ना सुहागने होते हैं, ना हम विधवा होते हैं, ना हम बेवा होते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमारा शौहर जिंदा है या मर गया। तो वही है ना, सबसे ज्यादा तो औरतें और बच्चे ही सफर करते हैं। वो ना, मतलब ना वो इधर के होते हैं, ना वो उधर के होते हैं। तो इट इज अ सॉरी स्टेट। यू नो एंड व्हाई ओनली women? I think men also suffer। सिर्फ ये जो आप ये देखें, हमारी इंडियन आर्मी की जो वीर कन्याएं हैं, वो भी रोती हैं। उनके जब फादर्स आते हैं, वो, मुझे याद आता है, वो बच्ची है, हाउ स्मॉल शी वाज, सल्यूटिंग हर फादर। आई मीन, वो भी जो जब आते हैं ना तिरंगे में लिपट के, तो रोती हुई आपको वही बच्चे ही तो ना, दिखेंगे। एग्जैक्टली। एंड कभी कभी तो बच्चे रोते भी नहीं है ये। एंड आई डोंट लाइक दिस कॉन्सेप्ट दैट व्हाई शुड द सोल्जर्स डाई एवरी टाइम। I mean, soldiers are there to not only fight for the nation, but they are there to provide their family a livelihood, a means of livelihood. Why should they go with the feeling that I will not return home? Why shouldn't they be safeguarded?
Why? I never understand. कि अरे नहीं इसको तो no. They are humans. Come on. They have a family. They have a mother. They have a father. They have a brother. They have a child. They have a wife. They have a whole family. They should live. They should have a life. People should have a life and they should not die. I think the world needs to become more tolerant. The world needs to become more absorbent. The world needs to understand that there is more to living, surviving, and sustaining. There has to be love and peace and tranquility. There cannot be uh, there cannot be hatred, and hatred will die away. या तो कहते हैं ना डिस्टोपियन अगर हो गया तो डिस्टोपियन सोसाइटी हो करके it has to end, then the utopian society will establish. So either we are moving towards something where utopia is going to be established, or either we are moving towards globally we are moving towards a dystopian society where big brother is going to watch you and everything is going to come to an end and the utopia is going to start again. So I don't know, but yeah, I want to live in a Maybe, world where you there know, is we more are peace. standing at a place where we have a great future behind a dark past. And Yes, I if we agree. miss that, if we miss that great future, there's another Hmm. dark past standing right behind that. Yeah, I agree. So I totally agree. But I think भारत का फ्यूचर बहुत ब्राइट है यार, ऐसा नहीं है. I mean हम अभी आपने मेंशन किया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारी, बड़ी है, and we have seen a lot. We have come from a lot. I think the best thing is since I have like family in Pak as well as in India, so I can say that Pak में middle class नहीं देखा है पाकिस्तान ने कभी. The reason the economy of Pakistan is failing क्योंकि वहां पे या तो बहुत ही लोअर क्लास रहा है, लोअर क्लास रहा है या एलिट सोसाइटी रही है. एंड ये बात फैक्ट है कि वहाँ के कुछ बहुत ही एलिट फैमिली ने पूरा का पूरा कंट्री को खत्म कर system डाला ko, है, सिस्टम को right, खोखला कर दिया है. यहाँ पे वी वेंट फ्रॉम लोअर क्लास टू लोअर मिडिल क्लास टू मिडिल अपर क्लास एलीट एंड देन हायर सोसाइटी. नाउ वी हैव अ होल पैराबोला. अभी जो हमारे लोअर मिडिल क्लास थे वो मिडिल क्लास में आ गए, मिडिल क्लास में right, जो लोग थे वो थोड़े अपर क्लास में चले गए हैं. लाइक आई मीन रिटायरमेंट लोग एंजॉय कर पा रहे हैं. आज से 20 साल पहले ये right. कॉन्सेप्ट भी कहाँ भूमि था. भूमि जस्ट आप रिटायरमेंट की बात कर रही हैं, यू नो, हमारे यहाँ भुखमरी होती थी. लेट्स कुछ फेमाइन्स टाइम हमने पहले की झेले बात हैं. करें, एग्जैक्टली. राइट. हमने इतना. हाँ, आई मेरे एग्री. फादर मेरे फादर मुझे अक्सर बताते थे. मैंने यहाँ पे ये शो स्टार्ट किया था, तो इट्स लाइक कि मैं अपने सीनियर्स को भी, मैं अपने पापा चाचा इन लोगों से भी बात करता हूँ. उनको हम्म. उनके एक्सपीरियंसेस मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ. हम्म. यू नो, वो बताते हैं कि एक टाइम था जब ईल्ड निकाला हुआ वीट आता था अमेरिका से, जो वहां पे पिग को फीड किया जाता था, वो वीट हमको मिलता था. वी हैव सीन दैट फेज. हम हमारे लाल बहादुर शास्त्री एक दिन का उपवास मांगते थे पूरे भारत से. वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट. एंड देन टुडे वेयर वी आर स्टैंडिंग, इट्स नॉट कि हमें, यू नो, जो वो पाकिस्तान कहते हैं या मोस्टली पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है. ये मार्केट बना है. हमारे बड़ों ने विदेश में जाके, मेरे फादर गल्फ में जाके 48 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर में वो काम किए हैं. ही हैज सेंट दैट डॉलर, राइट. आई हैव वर्कड 5 years in that place. I have sent the dollars. तब आज हम ये बड़े मार्केट बने हैं, राइट. इट डिडंट कम ओवरनाइट. एग्जैक्टली बट लोगों ने मेहनत करी है तभी जाकर के आज हमारी पूरी इकोनॉमी उस लेवल पे पहुंची है. सो ऑब्वियसली कोई इतनी आसानी से हमें आकर के नहीं हिला सकता है, ये कह सकता है कि भैया आप तो ऐसे नहीं ऐसे करो. वी आर बियॉन्ड व्हाट इट टेक्स टू बी जस्ट नोन कि यार ये तो बन गए. लक नहीं था, बहुत ज्यादा मेहनत रही है, बहुत ज्यादा मशक्कत रही है. वेदर इट बी, हाँ, फिर देन अगर हम पॉलिटिक्स में चले जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि फलाने ये है फलाने वो हैं. बट आई लेट्स थिंक स्किप इट भूमि. आज के लिए ना, लेट्स आज स्टिक के टू द लिए अदर साइड, क्योंकि अदर हाँ, साइड. हाँ. एक, हाँ, बट एक लास्ट पॉइंट पे मैं अभी आपके साथ आना चाहूंगा. यू नो, जो करंट पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, हम तो यहाँ बात कर सकते हैं. वी आर प्रीटी श्योर यहाँ कोई ब्लैक गाड़ी हमें नहीं उठा के लेके जाएगी, अनलाइक पाकिस्तान. तो लेट्स डिस्कस हियर एट लिस्ट दैट जो वो कर रहे हैं, हाउ बैड इट इज.
आपने ट्रेड बंद किया, आपने रिलेशंस बंद किए, आपने हर वो चीज प्रमोट की जो नहीं होनी चाहिए, एंड एट द एंड ऑफ द डे आज आप उन पख्तूनों, उन बलोचों के साथ जो कर रहे हैं, आई मीन व्हाट वुड यू सजेशन कि हाउ कैन सर द रिलेशन इम्प्रूव? नीलेश, आई एम नोबडी टू सजेस्ट देम एनीथिंग, दे आर डूइंग, चाहे तुम कुछ सजेस्ट करो चाहे मैं कुछ सजेस्ट करूं, दे विल डू व्हाट दे वांट टू डू। तुम्हारे वी बोथ आर वेरी small stooges of the whole paraphernalia that is happening over there. We are nothing for them, and we can be nothing for them because they'll be like, who are you to point fingers at us? भैया तुम कहाँ से आ गए, तुम exist भी करते हो? So it is like that. So जो हो रहा है वो humanitarian basis पे गलत है, चाहे वो रशिया और यूक्रेन में हो। हमारे बच्चे थे वहां पे, हम लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, हमने बच्चों को बुलाया, पर उन बच्चों की एजुकेशन का क्या, अभी भी एक क्वेश्चन एग्जैक्टली, मार्क है। ठीक है, सेकंड, चाहे वो आप करियर का क्या? करियर का क्या, आप फिलिस्तीन और इसराइल ले लो, वहां पे जो बच्चे मर रहे हैं, खून खून है, चाहे किसी का भी बहे। फिर चाहे आप बलोच ले लो, आप बलोच भी छोड़ो, और नॉन मुस्लिम्स के साथ जो होता है पाकिस्तान में, हिंदूज को जो वो लोग जिस तरीके से मारते हैं, जिस तरीके से फोर्स्ड कन्वर्जन्स होते हैं, जिस तरीके से फोर्स्ड मैरिजेस होती हैं, मैरिटल रेप्स होते हैं, वो सारी चीजें कौन बात करेगा, कब बात करी जाएगी? और फिर ये क्यों होता है कि हिंदुस्तान में ही हुआ? हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, पर तुम पहले अपना जमीन तो खंगाल लो ना कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, एंड देन कम टू अस एंड पॉइंट फिंगर्स एट अस। सो या, इट इज नॉट यू एंड आई, बट या। हमारे पास हो रही है ना, तो भूमि एंड नीलेश तैयार है उस पर बात करने के लिए। अगर नीलेश ने कोई गलती की है, भूमि से माफी मांगेगा, भूमि ने कोई गलती की है, वो नीलेश से माफी मांगेगी। हम तो बात करेंगे, हम तो करते आए हैं, हम युगों से करते आए हैं और हम युगों तक करते रहेंगे। बट आप जो एक शास्त्र जी, आर्थ कहते आप हैं, बिल्कुल शास्त्र बिल्कुल आर्थ कहते शास्त्रार्थ, हैं उस, बिल्कुल शास्त्रार्थ बिल्कुल कहते, हम तो शास्त्रार्थ का अनंत काल से करते आ रहे हैं और अनंत तक करते काल रहेंगे। तक लेकिन करते रहेंगे। जो जो आपने अभी जो स्टार्ट किया है, हमें ब्लेम करना, ओके, अब हमारे टाइम है, नाउ वी कैन, इफ पाकिस्तान में कोई हमें देखता है, वी आस्क यू व्हाट हैपेंड टू द 22% नॉन मुस्लिम्स? आज 2% से भी कम रह गए हैं। कहाँ गए वो? एग्जैक्टली, डिसअपियर्ड इन थिन एयर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एंड जबकि जब पार्टीशन हो रहा था ये कहा गया था जो जहाँ है वहीं रहेगा, तब भी एथनिक क्लेंजिंग हुई है, दोनों तरफ ट्रेनें चली हैं और दोनों तरफ लाशें आई हैं, हर जगह हुई है। माओ ने बच्चियों के हाथों में जहर रखी, पुड़िया रख के ये बोली है, इज्जत मत गंवा देना, अगर कुछ ऐसा है तो खा के मर जाना। मैंने कहानियां सुनी है, बिकॉज मेरी आधी फैमिली गई थी जब पार्टीशन हुआ था, और बहुत सारे तमाशे देखे हैं। मतलब मैं तब पैदा नहीं हुई थी, ऑब्वियसली बात है, मैंने कहानियां सुनी है, बट एक पूरा का पूरा खानदान को मिटते हुए देखा है, खत्म होते हुए देखा है। बंटवारे ने क्या किया है मुझे तो यही समझ में नहीं आता। आई थिंक सिर्फ दिलों में रंजिशें ही एंड पैदा दैट करी द हैं। होल आइडिया कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, यहाँ हम हैं, एग्जैक्टली। हम यू नो अब आप बोलोगे क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे बीच में? घर में भाई, बड़े भाई छोटे भाई में प्रॉब्लम्स होती हैं, वाइफ्स आ जाती हैं तो लड़ाई करती हैं, भाई लड़ते हैं, भाई नीलेश, बहन लड़ते हैं। नीलेश, वी आर लाइक प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, आई एग्री, but we have seen better times, and hopefully maybe we यस, will see better times inshallah in the future, but currently I think every country is going through a turmoil, because I think growing economy hai, but is, so there are n number of turfs going on, crescent true going on, so let us see kahan tak pahunchte hain hum, that is it. सो भूमि, विद दिस आज का शो को यहीं रखते हैं, बट थैंक यू सो मच फॉर दिस एनलाइटमेंट, Same एंड here, हम same here. रेगुलर इन टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। आई वांट योर प्रोस्पेक्टिव ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, मैं अपना प्रोस्पेक्टिव रखूंगा, एंड लेट्स सी, इट्स नॉट कि हम क्या कोई चेंज ला सकते हैं, बट इट्स जस्ट दैट वी हैव द राइट टू डू इट, वी विल डू इट। एक हमारे पास, Exactly. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये वॉइस दिया है, अब तक ये वॉइस की कोई कीमत नहीं थी। नाउ लेट्स पुट अप एटलीस्ट कुछ तो लोगों को, अगर कोई बलोच हमारी इस कन्वर्सेशन से, या कोई
ऐसी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा नीलेश, अगर ये बातें कोई लोग सुन लेते हैं तो मॉरल बस ये सपोर्ट तो हो है ना? मॉरल नहीं सपोर्ट, नहीं, हाँ मे मॉरल बी हो सपोर्ट जाए। तो है ना? आई होप सो। एक मॉरल सपोर्ट तो है, कम से कम उन्हें ये तो पता चले कि वहां पे बैठी हुई एक बहन है हम्म जिसको जिसको वो दर्द का पता है, वहां पे एक भाई है हम्म जो उस बारे में बात करना चाहता है। एग्जैक्टली वो exactly. कुछ कर नहीं सकता। आप ईरान की बात करो, जो उस बच्ची की डेथ हुई है, महसा राइट। अमीनी, just because she was not wearing a hijab. I am a Muslim, I don't take hijab. There was a person which asked me, मैं एक बार travel कर रही थी, he was from Italy, कि you are a Muslim but you don't take hijab. In my country, girls cannot marry if they do not take hijab. Now I don't understand from where the concept of hijab comes into being. आप लो, आपको लेना है आप लो, पर आप किसी पे फोर्स मत करो। कल को मेरा दिल आएगा तो शायद मैं भी लूंगी, बट आई कैन नॉट फोर्स माई सेल्फ टू वेयर समथिंग लाइक दैट, राइट? आप कैसे, एंड हाउ कैन यू किल पीपल, हाउ कैन यू किल वुमेन? आप मॉरल पुलिसिंग कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू किल समबडी? दैट इज इट। आई मीन everything is political in today's scenario, but let us be humans first. This is what I would say. Right. So, with Yeah, this note, let's end our conversation for today. And with a promise that you'll be regularly coming to us, हम लोग sure, इसको और sure. डिटेल में बात करेंगे। The more you research, the more I research, हम अपने पॉइंट्स को एक साथ रखेंगे। The global current affairs पे I'll be taking your regular time. So, अरे thank you आई so विल much लव once टू again. बी अ पार्ट। सेम हियर, सेम हियर, द प्लेजर इज ऑन माइन। थैंक यू सो मच, मुझे लायक समझा। मुझे तो लगता है मैं ना कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। सो या होपफुली होपफुली इंशाल्लाह। ठीक है, Thank you. Jai Hind. थैंक यू। जय हिंद।